चलिए जी, हमारे पास सेल्स बजट बन गया, प्रोडक्शन बजट बन गया। अब हम बनाने जा रहे हैं मटेरियल का यूजेज बजट। जी सर, मटेरियल का यूजेज बजट। और उसने कहा इसको सिर्फ क्वांटिटीज़ में बनाएं, रुपीज़ में ना बनाएं। आमतौर पे दोनों में बनता है, लेकिन चूंकि एग्जामिनर की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम सिर्फ मटेरियल का यूजेज बजट यूनिट्स में बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा तीसरा बजट है, दैट इज मटेरियल यूसेज बजट। अच्छा जी, अब बताएं सर, मेरे पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं सर। मेरे पास सर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, सर प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। यही है ना तीन प्रोडक्ट्स सर, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। और मैं एक कॉलम बना लेता हूँ टोटल का। मेरा सवाल है सबसे पहले सर, प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं? सर 470। सर प्रोडक्ट बी के 930 यूनिट आपने बनाने हैं। प्रोडक्ट सी के 1840 यूनिट्स आपने बनाने हैं। ठीक है जी, यह है मेरे पास सर प्रोडक्शन। अब बताएं सर, इस प्रोडक्शन को हासिल करने के लिए मुझे फ्रेम चाहिए। हर प्रोडक्ट पे एक फ्रेम लगता है, तो सर 470 फ्रेम इस पे लगेंगे, सर 930 इस पे लगेंगे और 1840 इस पे लगेंगे। सर मेरे पास जो टोटल फ्रेम लगेंगे वो 470 प्लस 930 प्लस 1840, ये फ्रेम्स लग रहे हैं 3240 फ्रेम्स। के बाद सर मेरे पास रॉ मटेरियल डी लगेगा सर, प्रोडक्ट डी यानी रॉ मटेरियल डी, सॉरी रॉ मटेरियल डी, प्रोडक्ट ए बी और सी पे लगेगा। रॉ मटेरियल डी कितना कितना चाहिए सर? डी 5 1 और 3, 5 1 और 3, 5 kg, 5 इंटू 470, 2350, 930, 5 1 और 3, 1840 इंटू 3 इस 5520। सर मेरे पास 930 प्लस 2350, ये हो जाता है सर मेरे पास 8800 kg। सर मेरे पास फ्रेम डी के बाद ई की जो क्वांटिटी लग रही है वो भी देख लेते हैं सर हम। ई की जो क्वांटिटी लग रही है सर वो लग रही है 1 7 और 5, 1 7 और 5, 1 7 और 5, 1 470 इंटू 1 इस 470, 7 930 इंटू 7, ये निकलता है सर 6510। 1 7 और 5 1840 इंटू 5 इज 9200। 9200 प्लस 6510 प्लस 470, सर दिस इज 16180 यूनिट्स डन। ई के बाद एफ कितना लग रहा है मेरे बच्चों? एफ लग रहा है 4 5 और 1, 4 5 और 1, 4 5 और 1, सर 4 5 और 1, 1880 प्लस 4650 प्लस 1840 इज 8370। डन है जी। सर अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास सर ये टोटल अगर आ गया सर, अब आपको इसको कोई क्रॉस टोटल करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास मटेरियल का यूजेज बजट बना है सिर्फ क्वांटिटीज में। डन। अब इसी की लाइट में हमने बनाना है सर मटेरियल का परचेज बजट। ठीक है जी, ये हमारे पास चौथा बजट होगा हमारा, दैट इज मटेरियल परचेज बजट। ठीक है जी। अब बताएं सर, मटेरियल परचेज बजट के लिए मेरे पास मटेरियल कौन कौन से हैं सर? फ्रेम है सर मेरे पास, फ्रेम के बाद डी है, डी के बाद सर मेरे पास ई है और ई के बाद सर मेरे पास एफ है। ऐसा। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताएं सर, मुझे फॉर प्रोडक्शन कितने केजीज चाहिए प्रोडक्शन के लिए, यानी जो यूजेज है सर मेरे पास 3240। सर मेरे पास डी है 8800। सर मेरे पास ई मौजूद है, ई चाहिए मुझे सॉरी 16180। और मुझे एफ चाहिए मेरे बच्चों 8370। अब बताओ, मैं इसमें से लेस कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक जो मुझे ऑलरेडी विरसे में मिला हुआ है। ठीक है जी। वो जो ओपनिंग मुझे विरसे में मिला हुआ है वो है कितना सर? ऊपर जाएंगे तो वह है 1000, 4000, 10000, 4000, 1004 10 4, 1004 10 4,
1000, 4, 10 और 4। ऐसा जी। अब बताएं सर, मुझे क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है सर, मेंटेन। सर 900, 10% कम करना है सर। 10% कम करें तो 3600, 10% कम करें तो 9000 और 10% कम करें तो 3600। अब बताएं सर, मेरे पास 3240 प्लस 900 माइनस 1000, ये आ रहा है सर मेरे पास 3140 मैंने परचेज करना है। 8800 प्लस 3600 माइनस 4000, ये आता है सर 8400 जो कि मैंने परचेज करने हैं। 16180 प्लस 9000 माइनस 10000, सर ये मैंने परचेज करना है 15180। और सर मेरे पास 8370 प्लस 3600 माइनस 4000, ये मैंने परचेज करना है सर 8970। अब इनके रेट्स ले लें सर। QTY टू बी परचेज रेट क्या है सर इनका? सर इसका रेट है कितना जी फ्रेम का? सर 20853, 20853, 20 रुपये 8, 5 और 3, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सर कॉस्ट आ जाएगी 3140 इंटू 20, 62,800। 8400 इंटू 8, 67,200। सर मेरे पास 15,180 मल्टीप्लाई बाय 5, 75,900। सर मेरे पास 8,970 मल्टीप्लाई बाय 3, 26,910। सर ये है मेरे पास मटेरियल जो मैंने परचेज करना है। और अगर मैं इन सबको ऐडअप कर दूं तो सर कंपनी ने जो टोटल मटेरियल परचेज करना है अक्रॉस द ईयर वो कितने का है सर? सर ये हमारा बन रहा है कोई 2,32,810। इसी तरह सर मेरे पास मटेरियल के परचेज बजट के बाद हम बनाने जा रहे हैं मटेरियल का यूजेज बजट, परचेज बजट बन गया। अब मैं मैन पावर बजट बनाने जा रहा हूं, जिसको उर्दू ज़ुबान में और अच्छे ज़ुबान में आप इसको लेबर बजट भी कहते हैं, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले काम करें मैन पावर बजट बनाने के लिए आप ये देख लें आपके पास क्लासेस ऑफ लेबर कितना है। एक ही है, दो, तीन है? सर हमारे पास 2 क्लास के लेबर है। सबसे पहले मुझे बताओ मेरे पास प्रोडक्ट कौन से? सर मेरे पास ए, सर मेरे पास बी और मेरे पास सर सी, ठीक है जी। इनके यूनिट्स कितने? प्रोडक्शन यूनिट्स 470, 930 और 1840, ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। आर्स बता दें कितने लग रहे हैं सर मेरे पास किसके? स्किल्ड के। एक यूनिट में कितने आर्स लग रहे हैं? स्किल्ड। सर 2, 1.5 और 1.5, 2, 1.5 और 1.5, 2, 1.5 और 1.5। सर 2, 1.5 और 1.5। अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास टोटल आवर्स कितने हैं, तो सर 470 इंटू 2, 940। सर 930 इंटू 1.5, 1395। सर मेरे पास 1840 इंटू 1.5, 2760। सर मुझे जो टोटल स्किल्ड आवर्स चाहिए वो है 940 प्लस 1395 प्लस 2760, ये बनता है सर मेरे पास 5095। अब देखें उससे सिर्फ आपको 5095 निकालने को नहीं कहा, उसने आपसे कहा कि मुझे एक और काम करके दें। उससे कहा मुझे मैन पावर बजट बना के दें और बताएं कि कितने बंदे चाहिए हमें मशीनिंग और असेंबली डिपार्टमेंट में। स्किल्ड लेबर मशीनिंग डिपार्टमेंट में है, यहाँ लिखा हुआ है सर स्किल्ड लेबर इज लोकेटेड इन मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड अनस्किल्ड लेबर इज लोकेटेड इन असेंबली डिपार्टमेंट, ठीक है जी। स्किल्ड मशीनिंग में अब बताएं कितने लोग आपको चाहिए होंगे। एक मजदूर 37.5 घंटे एक हफ्ते में लगाता है, ठीक है जी। पर
अगर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करूं, 37.5 घंटे एक वीक में लगाता है, 4 वीक है, एक मजदूर 37.5 घंटे एक वीक में लगाता है और 4 वीक्स का काम है सर, ये 150 हो गया। तो 150 घंटे के हिसाब से मुझे कितने मजदूर चाहिए सर? 150 घंटे के हिसाब से 5095 डिवाइडेड बाय 150। सर मुझे जो नंबर ऑफ मजदूर चाहिए वो तकरीबन लगभग 34 चाहिए। कितने? 34 चाहिए, 34 मजदूर चाहिए। और ये बजट अगर आपने रुपीस में बनाना है, जो कि बनाना है, तो आपने सर सबको मल्टीप्लाई करना है सर किससे? 6 रुपए के रेट से। 6 रुपए सर, 6 रुपए और सर 6 रुपए। मुझे बताएं कितना आ रहा है सर? ये और ये कितना आ रहा है सर? 940 इंटू 6 इस 5400, सॉरी 5640 सर, 1395 मल्टीप्लाई बाय 6 8370 सर, 2760 इंटू 6 सर मेरे पास 16560 सर मेरे पास जो टोटल लेबर कॉस्ट आ रही है वो आ रही है सर 5660 640 प्लस 8370 और 16560, ठीक है जी, 30570। अब बताएं सर मेरे पास ए बी और सी प्रोडक्ट के स्किल्ड के साथ साथ अब मुझे बताएं अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड आवर्स कितने हैं सर? सर अनस्किल्ड आ रहे हैं 1.5 और 3 थे ना शायद, 1.5 और 3 ना, 2 और 3, सॉरी 2 और 3 सर, 2 और 3 घंटे। अब बताएं अगर मैं टोटल आवर्स आपसे पूछूं तो सीधी सी बात है, इस 2 को 470 से मल्टीप्लाई करना है सर, ये हो जाएगा जी 940। सर 2 को 930 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा सर 1860 घंटे। और इसी तरह सर मेरे पास 1840 इंटू 3 5520 सर मेरे पास जो टोटल आवर्स आ रहे हैं प्लस 940, ये आ रहा है सर मेरे पास 8320। बताएं सर मेरे पास अगेन नंबर ऑफ मजदूर अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं 150 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 8320 डिवाइडेड बाय 150, कितने लोग चाहिए होंगे? ये हमें चाहिए होंगे कोई 55.4, यानी लगभग कोई 56 के करीब आपको लोग चाहिए होंगे। और अगर मैं रेट ले लूँ सर तो 4.5 रुपये का रेट है मेरे पास, आर्ली रेट है 4.5 का। अब बताएं सर मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी बनती है सर? 940 इंटू 4.5 ये बनता है 4230। 1860 इंटू 4.5 ये बनता है 8370 सर। 5520 इंटू 4.5 ये बनता है 24840। तो सर जो टोटल कॉस्ट बनती है वो बनती है 4230 प्लस 8370 प्लस 24840, ये बनती है 37440। और सर हमारी जो टोटल लेबर कॉस्ट बनती है वो बनती है सर 68,010। तो सर हमारे पास यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हुआ। सर हमने आज फंक्शनल बजट्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया। पहले हमने उसके फॉर्मेट्स देखे, फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखा उसके ऊपर। एक सवाल पास पेपर्स में आया हुआ है सर, वो भी हम देखते हैं, लेकिन वो कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।